अगर रूस भारत का दोस्त नहीं होता और उसने 1962 में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया होता तो आज चीन जम्मू कश्मीर को भारत से छीनकर पाकिस्तान को देने में कब का कामयाब हो गया होता। इसके बाद भी चीन लगातार जम्मू कश्मीर को भारत से छीनने की नाकाम कोशिशें करता रहता है। वैसे तो जम्मू कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का अभिन्न अंग है, मगर चीन पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के चक्कर में इसे भारत की एक दुखती नवज मानता है और वो इसे कभी पाकिस्तान के नाम पर तो कभी मानवाधिकारों के उल्लंघन के नाम पर दबाता रहता है। मगर भारत हमेशा एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते चीन की इस हरकत को बर्दाश्त करता रहा, मगर अब वो 1962 वाला दौर भी गुजर चुका है और वैश्विक राजनीति भी बदल चुकी है। भारत की घरेलू राजनीति के साथ साथ विदेशी कूटनीति भी बदल चुकी है। अब कोई भारत से जम्मू कश्मीर छीन ले ये नामुमकिन है, मगर भारत जरूर चीन से ताइवान छीन लेगा। यानी कि भारत का एक सख्त कदम चीन की वन चाइना पॉलिसी के कई टुकड़े कर सकता है। दरअसल चीन की आक्रामकता को उसी अंदाज में जवाब देने के बाद केंद्र की मोदी सरकार चीन को गहरा घाव देने की कोशिश में है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के दौर से बीजिंग की वन चाइना पॉलिसी पर भारत अब अपना रवैया बदलने जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर कम होते तनाव के बीच मोदी सरकार शी जिनपिंग को राजनयिक स्तर पर घेरने की योजना के तहत ताइवान में वरिष्ठ राजनयिक की नियुक्ति करने जा रही है। हालांकि कूटनीतिक सैन्य स्तर की कई चरणों की बातचीत के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा से भारत चीन की सेनाएं अब पीछे हट रही हैं। मगर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ताइवान में भारतीय राजदूत बतौर गौरांग लाल दास की नियुक्ति तय है। गौरांग लाल दास इन दिनों विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमेरिका में हैं। उनकी नियुक्ति की औपचारिक घोषणा जल्द हो सकती है। माना जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दबाव के चलते मोदी सरकार ये फैसला ले रही है। हाल के दिनों में इस मुद्दे पर ताइवान को लेकर चीन अमेरिका के बीच भी तनातनी दिखी है। गौरतलब है कि वन चाइना पॉलिसी के चलते भारत का ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। सिर्फ राजनयिक कामों के लिए ताइपे में भारत का एक ऑफिस है। इसे भारत ताइपे एसोसिएशन के नाम से चलाया जाता है। गौरांग लाल दास इसके नए महानिदेशक होंगे। भारत का ये कदम न केवल ताइवान को एक अलग देश रिप्रेजेंट करेगा, बल्कि चीन के जम्मू कश्मीर को लेकर उस कदम को भी काउंटर करेगा जिसके तहत वह जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताता है। यानी कि अब चीन जब भी जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का हिस्सा बताएगा, भारत ताइवान को एक अलग देश बताने में नहीं हिचकेगा। बता दें, चीन ताइवान पर अपना दावा करता है, मगर ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है। चीन ताइवान को हर घंटे युद्ध की धमकी देने के साथ साथ कहता है कि वह सिर्फ 1 से 2 घंटे के अंदर पूरे ताइवान पर कब्जा कर लेगा। मगर हाल ही में चीन के इस दावे की हवा वहां के राष्ट्रपति ने ये कहकर निकाल दी कि चीन 1-2 घंटे में तो क्या 1-2 साल में भी ताइवान पर कब्जा नहीं कर सकता। अगर चीन ने अनजाने में भी ताइवान पर हमला करने की हिमाकत की तो चीन इस युद्ध को 3-4 सालों में भी खत्म नहीं कर पाएगा और उसे अपनी राजधानी बीजिंग को बचाना भी मुश्किल पड़ जाएगा।